हेलो गाइस। एपिसोड के शुरुआत में हम ड्रैगन किंग टियान्यू जी को देखते हैं, जिनके ऊपर उनकी बेटी बैठी हुई होती है, जिसका नाम शाओयू होता है। वो दोनों अपने घर टियान्यू माउंटेन जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक घायल लोमड़ी दिखती है। उसे देखकर शाओयू उसके पास जाती है और अपने गले में से क्रिसेंट मून जेड पेंडेंट निकालकर उसे पहना देती है। उसके बाद वो कुछ मैजिक करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसके मैजिक से वो लोमड़ी ठीक हो जाती है। उसे देखकर शाओयू बहुत ही खुश हो जाती है। तभी ड्रैगन टियान्यू कहते हैं, हमारा उससे मिलना ये उसका भाग्य था। उसके बाद वो शाओयू को उठाकर ले जाते हैं। पीछे हम देखते हैं कि वो लोमड़ी भी खड़ी हो गई होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम बायलोंग को देखते हैं, जो फिश पकड़ने के लिए जा रहा होता है। वो कहता है, मुझे शाओयू के लिए एक बड़ी और टेस्टी मछली पकड़नी है। तभी वो मछली पकड़ने के लिए नीचे बैठता है, तो हम उसके गले में वही क्रिसेंट मून जेड पेंडेंट देखते हैं जो शाओयू ने उस लोमड़ी को पहनाया था। इसका मतलब बायलोंग की वही लोमड़ी है जो अब इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसे एक मछली दिखती है तो वो उसने पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो मछली बार बार उससे बच के भाग रही थी। पर आखिरकार काफ़ी मेहनत के बाद वो एक बड़ी मछली पकड़ ही लेता है। उसके बाद वो उस मछली को ज़मीन में रख कर प्रार्थना करता है। वो कहता है, फ्रेंड, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी जान ली, पर तुम्हारे वजह से आज हम भरपेट खाना खाएंगे। तभी उस जगह से टूडीगोंग बाहर आते। वो इस जंगल के गॉड होते। वो आते कहते, शाओ भाई, इस बार क्या फिश पकड़ी है माउंटेन में देने के लिए? तो बायलोंग कहता है, हाँ। तो टूडी भाई कहते, टियान्यू माउंटेन में बहुत सारे सर्वेंट्स है, पर मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा जो इतनी ईमानदारी से अपना काम करता हो। तभी बायलोंग उनसे पूछता है कि क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? तो टूडी गाय गोंग कहते, नहीं नहीं, मैं सिर्फ मरे हुए एनिमल्स को ही खाता हूँ। फिर वो कहते हैं, मैंने बहुत सारे एनिमल्स देखे जो इंटेलिजेंट हो, पर तुम्हारे जैसा फास्ट इंटेलिजेंट और ग्रो होने वाला एनिमल नहीं देखा। पर तभी आसमान में कुछ हलचल होने लगती है। तो बायलोंग टूडाईगोंग से पूछता है, ये आसमान में क्या हो रहा है? तो टूडीगोंग कहते हैं, आसमान में गोल्डन रोड यानी गॉड की आर्मी आ रही है। तभी वो ऐसा कहते ही ज़मीन के अंदर जाने लगते हैं। तो बायलोंग उनसे पूछता है, यह गॉड आर्मी क्या है? पर टूडीगोंग डर गए होते। वो कहते, ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं हो। फिर वो ज़मीन के अंदर चले जाते। बायलोंग देखता है कि वह गोल्डन रूट तो टियान्यू माउंटेन के पास ही खुला होता है, तो वो माउंटेन की तरफ भागने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ड्रैगन किंग टियान्यू को देखते हैं, जिनके पास उनका बेटा टियान्यू शो आता है और उनको बताने लगता है कि हेवन की आर्मी हम पर अटैक करने वाली है। तो टियान्यू कहते, मुझे पता था कि यह कभी न कभी आने वाला है। तो उनका बेटा कहता है, क्या हम उन्हें उससे दे दे? तो किंग टियान्यू कहते हैं, नहीं, डिसेटियान अब बदल चुका है। हमने उसे 16 सालों तक सीक्रेटली प्रोटेक्ट किया है। इस बार भी हम अपने आखिरी दम तक उसे प्रोटेक्ट करेंगे। तभी उनका बेटा कहता है, मैंने मेनलैंड के ड्रैगन को भी हेल्प करने के लिए कहा था, पर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। टियान्यू हंसते और उसे कहते, शायद वो डर गए होंगे, पर हम अपनी आखिरी दम तक लड़ेंगे। तभी हम शाओयू को देखते, जो उसी गोल्डन रूट को देखने लगती है। तभी उसके पिता पीछे से आते, तो शाओयू उनसे पूछती है, पर ड्रैगन और गॉड्स के बीच तो 16 सालों से कभी भी लड़ाई नहीं हुई, पर आज अचानक ही कैसे? तो ड्रैगन किंग टियान्यू कहते, ये डाइशेटियान है, गॉड्स का लीडर। वो अब पहले से बदल चुका है, पर हम अब भी लड़ेंगे। शाओयू भी कहती है, मैं भी लड़ूंगी। पर उसके पिता कहते, शाओयू, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है, पर अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। शाओयान, याद रखना, तुम्हें जिंदा रहना है, यही तुम्हारा मिशन है। तभी बायलोंग वहाँ पे आता है। उसने वही मछली लाई हुई होती है। वो उस मछली को शाओयू के सामने रख देता है और ड्रैगन किंग से पूछता है कि आखिर सभी जानवर टियान्यू माउंटेन से भाग क्यों रहे? तो ड्रैगन किंग कहते, वो डर रहे हेवन की आर्मी से, पर तुम क्यों नहीं गए? तो बायलोंग कहता है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो शाओयू उसे समझाने लगती है कि तुम ड्रैगन नहीं हो, तुम नहीं लड़ सकते। बायलोंग कहता है, मरने से क्या डरना? तो ड्रैगन किंग उस पर गुस्सा हो जाते। वो कहते, स्टूपिड, तुम एक बीस्ट हो और एक इंसानी बॉडी तुम्हें मिली है, इसकी कदर करो, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी आकाश में एक रास्ता बनने लगता है और उस पर से होते हुए गॉड्स के जनरल वहाँ आते हैं। उसके पीछे पीछे हेवन की आर्मी भी आ जाती है। हेवन की आर्मी का जनरल कहता है, ड्रैगन किंग टियान्यू, 16 साल पहले होली टेक्स्ट सूत्र हेवन से गिर गया था, आपने उसे छिपा कर रखा है।
पर अब हमें वह चीज़ वापस चाहिए, वरना मैं पूरी टियानी माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर ड्रैगन किंग उस पर हंसते और कहते, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यह बात सुनकर जनरल सैनियन गुस्सा हो जाते। वो अपनी आर्मी को अटैक करने के लिए कह देते, तो ड्रैगन किंग भी उन पर अटैक कर देते। ड्रैगन्स और गॉड्स के दरमियान एक बहुत ही भयानक फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग हेवंस के आर्मी को मारने लगते, तो उनको रोकने के लिए हेवन की गॉड्स भी आ जाते। सभी मिलकर ड्रैगन किंग पर अटैक करके उन्हें घायल कर देते, पर ड्रैगन किंग भी अपने ड्रैगन के स्पिरिट एनर्जी से उन्हें पीछे हटा देते। उनकी फायर एनर्जी इतनी होती है कि उन जनरल की बॉडी भी जलने लगती है। तभी ड्रैगन किंग का बेटा आकर एक जनरल को मार देता है। तभी हम जनरल को देखते हैं जिनके पास एक दूसरे गॉड आते हैं और वो कहते हैं, भले ही हमारी फाइट शुरू ही हो गई हो, पर ड्रैगन ने हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया है। ऐसा कहते हैं साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।